हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करते हैं प्रश्नावली 5C के आगे के प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करा चुके हैं और प्ले लिस्ट में जाके आप उन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। आइए आगे के प्रश्न आज इस वीडियो में हम करते हैं। दूसरे का पहला लिखा है कि श्रेणी 1/2, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 11 पदों का योगफल निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा 11 पदों का। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें प्रथम पद। प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। तो ए निकालेंगे। सबसे पहले जो लिखा होगा तो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद लिखा है 1/15। इसके बाद हम निकालेंगे डी। तो डी निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के। डी को कहते हैं सार्वंतर। तो दूसरा पद है 1/12 और पहला पद इसमें से माइनस कर देंगे तो 1/15 आ जाएगा। फिर आएगा डी बराबर। यहां पर हम बताते हैं आपको कि एलसीएम नहीं लेना, सीधे सीधे नीचे गुणा कर दो। तो 12 की गुणा करेंगे 15 से, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो 15 एकम 15, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे और इधर गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। फिर डी बराबर 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पर 12 गुणा 15 ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो d बराबर आएगा 1, ऊपर बचा 1 और नीचे 12 की गुणा करेंगे 5 से तो 5 तिया वो 12 पंजे 60। 12 की गुणा करेंगे 5 से तो 12 पंजे 60। कितने पदों का योगफल निकालना है? 11 पदों का योगफल पूछा है इसने। तो n बराबर 11 पद हो जाएंगे। योगफल का सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र होता है सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1d। ये सूत्र होता है योगफल का। बेसिक में हम आपको इसके फार्मूले लिखवा चुके हैं। अब लिखेंगे Sn, n का मान 11 है, 11 यहाँ पे लगाएंगे 11/2 ब्रैकेट में 2a। यहाँ a लिखा है, a का मान लगाते हैं 1/15। फिर आएगा प्लस, यहाँ लिखा है n, n का मान है कितना 11 माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं। d का मान आया 1/60, 1/60 लिख दिया। अब इसके बाद में इधर लिख लेते हैं S11 बराबर 11/2। चलिए 11/2 लिख लिया। यहां पर 2 की गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 आएगा, बटे में आएगा 15। फिर आएगा प्लस 10 में से 1 11 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 10 गुणा 1/60। 0 से 0 काट देंगे। फिर आएगा S11 बराबर 11/2। फिर यहां बचा 2 बटे में 15 प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1 बटे में आएगा 6। फिर S11 बराबर 11/2। ये नहीं घट रहा है इसलिए ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब यहां पर क्या करना है कि नीचे नीचे सीधी गुणा करो। तो 15 की गुणा 6 में करेंगे तो 15 गुणा 6, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो 12, 2 की गुणा 6 में करेंगे 6 दूनी 12 प्लस, यहाँ प्लस है प्लस लगा लेंगे। 15 की गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15। इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो S11 बराबर 11/2 गुणा 15 प्लस का 12 हम जोड़ेंगे, 12 प्लस 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। 27 बटे में 15 गुणा 6। अब जो कटेगा काट देंगे, 3 से कटेगा 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंचे 15। तो S11 बराबर में ऊपर बचा 11 और गुणा 3 बचा, नीचे बचेगा 2 पंजे 10। तो पहले लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया, जो बचा वो लिख लिया। फिर S11 बराबर 11 तिया 33 और नीचे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी इसका आंसर आएगा 33/20। यानी इस सवाल में पूछा था 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल आया था 33/20। 33 में भाग लगा सकते हैं 20 से, बस इतना ही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 एंड सो ऑन की कितने पद लेने चाहिए। यानी योगफल इसने दिया है कि योगफल 636 है।
योगफल 636 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने हैं। तो कितने पद यानी n हमसे पूछ रहा है। तो आइए इस सवाल को देखिएगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हल डाल लेते हैं और समांतर श्रेणी नोट कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, इसमें समांतर श्रेणी हमें दी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। इसमें कितने पद ऐसे ले कि उसका योगफल 636 है। तो सबसे पहले तो प्रथम पद निकालेंगे यानी a, जो सबसे पहले लिखा होता है कितना है 9। फिर निकालेंगे d होता है सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो दूसरा पद है 17, 17 में से 9 घटाएंगे पहला पद, तो d बराबर 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8, d आ गया। अब इसमें हमें Sn यानी योगफल हमें दे रखा है 636। इसने कहा है कि योग जो है वो कितना है 636, तो 636 योग दे रखा है यानी Sn बराबर 636। अब इसका सूत्र हम जानते हैं n बटा, इसका सूत्र लगा देते हैं n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1d, फिर आएगा बराबर में 636। अब n हमें नहीं पता है, हम निकालना है, ऐसे ही लिख लेते हैं और 2 गुणा a का मान यहाँ पर 9 दे रखा है प्लस n माइनस का 1 यानी n का मान निकालना है, ऐसे ही छोड़ देंगे d का मान कितना दे रखा है 8, गुणे में 8 लिख लिया बराबर में 636। फिर लिखेंगे n बटा 2 ब्रैकेट में आ गया 2 ने 18, फिर प्लस इस 8 के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 8n और 8 की गुणा पहले n में करेंगे, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा ब्रैकेट पर। इसके बाद में बराबर में 636 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब फिर से n बटा 2 यहां से लिख लेते हैं, यहां आएगा 18 और यहाँ पे माइनस का 8 है, 18 और माइनस का 8 घटा देंगे तो 10 बचेगा प्लस का 8n बराबर में 636। इसमें से देखिएगा 10 और 8 में से कॉमन है, 10 में से और 8 में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 10 काटेंगे कितने बार में कटेगा 5 बार में, प्लस फिर यहां से भी 2 कॉमन आया तो 2 से हम 8 काटेंगे कितने बार में 4 और बचेगा n बराबर में 636। 2 से ये 2 कट जाएगा, इस साइड में आ जाते हैं, यहां बचेगा n, जो बचा वो लिख लेते हैं, यहां बचेगा 5 प्लस का 4n बराबर में 636। अब इस n की जो बाहर लिखा है इस n के अंदर करेंगे गुणा, तो n की गुणा पहले इसमें करेंगे तो आएगा 5n और n की गुणा 4n में करेंगे 4n स्क्वायर और इसको उठा के इधर लाते हैं तो यहाँ पर है प्लस का, इसे इधर लिखेंगे तो माइनस का 636 बराबर में 0। अब इसे n स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो n स्क्वायर वाला पद बीच में लिखा हुआ है तो स्क्वायर वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर में 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण बनिए, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का, उसमें द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, एक है श्रीधराचार्य जिसे कहा जाता है सूत्र द्विघातीय सूत्र और एक है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम इस सवाल को हल करेंगे, n का मान निकालेंगे, तो n का मान कैसे निकालेंगे, पहले n स्क्वायर के साथ में कितना है 4, तो इस 4 की पहले गुणा करेंगे किसमें अचर पद में, यानी 636 में पहले 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 636 की गुणा 4 से करेंगे, 4 छंग 24 हासिल लगा 2, 4 3 12 तो 14 हासिल लगा 1, 6 4 छंग 24 और 1 25। अब इसके कर देंगे गुणनखंड। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर 600 वो 25 44 है, यहाँ 25 44 यानी गुणा करने पर 25 44 चाहिए, माइनस है, इस वाले चिन्ह से मतलब होता है यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना चाहिए 5। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिनकी गुणा करें तो 625 44 आ जाए और माइनस करें तो कितना आ जाए 5। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं, तो हम 2 से पहले काटेंगे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 ने 18,
फिर ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये आ गया 53। तो 53 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो देखिएगा यहाँ पर आया 48 और गुणा अगर आपने 53 कर दी तो आएगा कितना 25 44। अब 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यानी कि हमें दो नंबर दो संख्याएं मिली, ऐसी दो संख्याएं मिल गई जिनकी गुणा कर रहे हैं तो 25 44 आ रहा है और उन्हीं दोनों को हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। तो आइए किस तरीके से इसे लिखते हैं, इसे हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ लिखा है 4n² प्लस यहाँ लिखा है 5, 5 को हम ले लेते हैं 53 माइनस का 48 और ये बाहर n लिख लिया, फिर माइनस का 636 बराबर में 0। इसके बाद में देखिएगा 4n गुणा n। बोले ये क्या करा सर, यहाँ पर n की घात 2 है तो मैंने 2 बार इसको गुणा में लिख लिया है, जितनी घात होती है उतनी बार हम इसे गुणा में लिख लेते हैं। फिर आएगा प्लस n की गुणा करेंगे 53 में तो आएगा 53n। अब यहाँ पर प्लस है तो अंदर का चिन्ह ब्रैकेट का चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये चिन्ह चेंज हो जाता। अब यहाँ n की गुणा करेंगे 48 में तो 48n माइनस का 636 बराबर में 0 आ गया। अब इसके बाद में इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो है वो कितना है n है n, तो n कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद में लिखेंगे तो यहाँ से ये n बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 4 और बचा n, फिर प्लस ये n बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा कितना 53। देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 16। देखिएगा यहाँ पर हमें 4 लेके आना है तो 4 तभी आएगा जब ये 4 बार में कटे, यानी 12 ले लो कॉमन, 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 12 एकम 12 12 24 32 36 12 चौक 48 यानी कि 4 बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये कटेगा 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा इधर 3, 12 तिया कितना होता है 36 बराबर में 0। ये जब दोनों सेम ब्रैकेट आती है तो इन्हें एक बार लिखा जाता है, यानी 4n प्लस का 53 दूसरी ब्रैकेट में यहां से आएगा n और यहां से आएगा माइनस का 12 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आती है तो इन्हें एक बार यानी इन्हें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा n, ये यहां से कॉमन आ गया कितना बचेगा माइनस का 12। इसके बाद में बीच में लाइन खींचते हैं और यहां लिख लेते हैं यदि 4n यानी 4n प्लस का 53 बराबर में 0 तो आएगा 4n बराबर में माइनस का 53। यहाँ पर प्लस का उस साइड पे लेके जाएंगे किसका आएगा माइनस का, ये 4 गुणा में है तो कहां चला जाएगा बटे में, 53 के बटे में आ गया। और यहां से अब इसे लिख लेते हैं यदि n माइनस का 12 बराबर में आएगा 0, फिर 12 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 12 आ गया। इसका मतलब है यहाँ देखिएगा n के मान दो मिले, एक मिलेगा मान और एक मिलेगा मान, तो मान कौन सा होगा, मान तो होगा 12 और ये अमान्य क्यों होगा, अमान्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में भी आया और अंश बटा हर में भी मिलेगा। जब ये अंश बटा हर में मिला और माइनस में भी है तो इसके दो रीजन है, तो ये कैसे हो जाएगा अमान्य, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये कैसा है अमान्य, और मान्य कौन सा है 12। तो अतः करके लिख लेते हैं अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या कितनी होगी, कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने होंगे, तो पदों की संख्या कितनी आएगी 12। ऐसे समांतर श्रेणी इस श्रेणी के 12 पदों का योग जो है वो कितना होगा 636 होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है प्रश्न नंबर 3 में। आइए देखते हैं, लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी हमें दी हुई है और उसका हमें योगफल करना है। तो योगफल के लिए आपको 3 चाहिए, 3 के मान चाहिए, पहला किसका a का, फिर d, फिर n। तो a d n निकालना है आपको, फिर सूत्र लगाएंगे और उनमें मान लगा के आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, इसे हल डाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद होता है a, जो सबसे पहले लिखा होगा कितना लिखा है 34,
फिर डी होता है सार्वधातुक। सार्वधातुक निकाला जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद कितना है 32, और 32 में से पहला पद घटाएंगे कितना आएगा 34। तो 32 में से 34 हम घटाएंगे, 32 में से 34 पहला पद घटाएंगे तो डी बराबर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 34 में से 32 घटाएंगे माइनस का 2। और सबसे लास्ट वाले पद को किससे लिखा जाता है एल से, तो एल कितना है 10। लेकिन हमें इसमें एन नहीं पता है कि कितने पद होंगे। तो कितने पद होंगे तो पहले हमें एन निकालना है। तो एल का सूत्र लगा देते हैं a प्लस का n माइनस 1 डी। जो an का फार्मूला होता है, जो an का सूत्र होता है वही l का ही सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं तो बराबर में लिखा है 10, a का मान लगा दिया कितना है 34, फिर आएगा प्लस n नहीं पता है माइनस का 1, और d का मान माइनस का 2 है इसलिए ब्रैकेट में लगाएंगे, बराबर में आएगा 10। अब इस 34 का पक्षांतर इधर करेंगे तो n माइनस का 1 गुणा माइनस का 2, इसका पक्षांतर करेंगे, ये तो इधर लिख देंगे लेकिन यहाँ जो बचा वो लिख लिया, बराबर में आएगा 10, और इधर करेंगे माइनस का आएगा 34, फिर n माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 फिर लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पर हम घटा देते हैं तो 34 में से 10 घटाएंगे माइनस का बचेगा 24, 34 में से 10 घटाएंगे माइनस का 24। अब ये दो गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो हम इधर लिखेंगे इसे तो बटे में आएगा, बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस हटा दो, 2 से 24 काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n का मान निकल के आएगा n माइनस का 1 बराबर में बचा 12। फिर ये n बराबर में 12 और माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का लिखा जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 13। यानी समांतर, इस समांतर श्रेणी में पद कितने होंगे 13 पद होंगे। हमें 13 पदों का योगफल निकालना है तो सूत्र लगा देते हैं, यहां लिख लेते हैं सूत्र। अब कौन सा सूत्र लगाएं जिससे कि आसान हो जाए, छोटा हो जाए प्रश्न। तो इसमें l दिया है तो हम लगाएंगे l वाला सूत्र। तो Sm बराबर में n बटा 2, ब्रैकेट में दो नहीं आएगा, a प्लस का l होता है। देखिएगा जब l हमें अगर ज्ञात हो, जब हमें l ज्ञात होगा तब हम l वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब आएगा Sn, n कितना है 13, बराबर में 13 बटा 2, यहाँ n है तो n का मान लगा दिया 13, ब्रैकेट में आएगा a का मान कितना है 34 प्लस l कितना है 10, तो यहाँ 10 लगा देते हैं। फिर आएगा S13 बराबर, ये 13 2 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं 13 बटा 2, ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं और गुणा लगा देते हैं, जोड़ के गुणा करेंगे इनकी तो 34 और 10 कितना होता है 44, 44 में 2 से भाग कर देते हैं कितने बार में 22 बार में, तो S13 बराबर में 13 गुणा यहाँ से आएगा 22, 22 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ से लगा 2, 13 दूनी 26, 26 और 2, 13 दूनी 26, 26 2 28, यानी कितना आएगा 13 पदों का, यानी इस श्रेणी का जो योगफल निकल के आया वो कितना 286। यही होगा आंसर नंबर 3 का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 11, लास्ट पद दे रखा है माइनस का 230। हमें इस श्रेणी में n नहीं पता है, यानी कितने पद इसमें हैं, तो पहले हमारा काम क्या है कि n निकालना है, फिर n निकालेंगे, फिर n निकाल के फिर लास्ट पद का यानी श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं इसे। तो हल डाल लेते हैं, सबसे पहले a निकालेंगे तो a होता है श्रेणी का सबसे पहला पद माइनस का 5, फिर d निकालेंगे, d निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, दूसरा पद है माइनस का 8, फिर माइनस करेंगे और पहला पद है माइनस का 5, तो माइनस का 5 और एक माइनस यहाँ तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे घटा देते हैं, तो d बराबर माइनस के 8 में से 5 घटाएंगे, माइनस का बचेगा 3, ये d का मान आ गया। सबसे लास्ट वाले पद को हम बता चुके हैं किससे लिखा जाता है l से या an से, तो हम यहाँ पे l से लिखेंगे, l बराबर माइनस का 230। अब l का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर माइनस का 230। a का मान लगाते हैं कितना है माइनस का 5 प्लस n माइनस का 1 और d का मान कितना है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लगाएंगे, माइनस होगा
तो ब्रैकेट में मान लगेगा डी का। अब ये 5 का पक्षांतर करेंगे, उस साइड में लेके चलते हैं, तो n माइनस का 1 गुणा माइनस का 3, ये हम यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए, बराबर में माइनस का 230। अब ये माइनस का 5 है, इस साइड में लिखेंगे तो प्लस का 5 आएगा। फिर इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसे ऐसे ही लिख लिया, बराबर 230 माइनस का है, प्लस का 5 है, घटा देंगे तो 225 बचेगा। अब ये 3 गुणा में है, साइड में लिखेंगे तो कहां लिखा जाएगा, 225 के बटे में आएगा, 200 के 25 के बटे में 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस हटा दो, 3 से कट जाएगा, 3 सत्तो 21, यहाँ पर है 22, कटा कितना 21 है, तो एक और आएगा यहाँ पर, तो 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, तो n माइनस का 1 बराबर में 75। इस साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पर n बराबर 75। अब एक का पक्षांतर उधर करेंगे हम तो क्या आएगा, प्लस का 1, तो n बराबर कितना आएगा, 76 आ गया, n का मान आ गया 76। अब हमें निकालना है योगफल, तो योगफल निकालने के लिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या था, सूत्र है एस एन बराबर n बटा 2, कौन सा लगाएंगे, L वाला। मैंने आपको बोला था कि अगर L हमें ज्ञात होगा तो L वाला सूत्र लगेगा, तो आएगा a प्लस का L। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि L वाला ही लगेगा, D वाला भी तो लग जाएगा, तो आप D वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन D वाले से सवाल जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो L वाले से छोटा हो जाता है, तो S n, n का मान कितना है 76, बराबर में 76 बटे में 2, यहाँ पर n है, लगा दिया मान। अब इसके बाद में a का मान लगाते हैं माइनस का 5, फिर प्लस, अब L का मान है माइनस में और यहाँ पर है प्लस, तो L का मान माइनस में लगाएंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, और L का मान 230, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। S 76, अगर ये 2 से कट रहा है काट दो, तो 2 3 6 और 2 8 16, यानी कितने बार में कटेगा, 38 बार में। और यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 36, तो माइनस का 5 36 नहीं है 230, माइनस का 5 माइनस का 230, तो माइनस का आएगा 235। अब इनके हम एक साइड में गुणा कर लेते हैं, 235 की गुणा करेंगे 38 में, तो गुणा करते हैं, 5 8 40 का 4 जीरो, हाथ से लगा 4, 8 3 24 24 और 4 28, हाथ से लगा 2, 8 दूनी 16 16 2 18, फिर आएगा 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 6 और 1 7, जीरो, 8 5 कितना होता है 13, हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 1 9 और आएगा 8, तो यहां से आएगा S 76 बराबर 89 30, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस में आएगा, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर